नमस्कार दोस्तों, तारीख थी 5 अप्रैल 2001। यूपी के गाजियाबाद में एक भयानक आतंक फैला हुआ था। यह आतंक एक ऐसे बंदर का था जिसे मंकी मैन ऑफ इंडिया कहा गया। दरअसल दोस्तों, ये किस्सा शुरू होता है गाजियाबाद के एक व्यक्ति से जिनका नाम था अनिल गोपाल। उन दिनों गर्मियों का टाइम था, लाइट थी नहीं, तो अक्सर लोग अपनी छत पर सोते थे। अनिल गोपाल भी अपनी छत पर 5 अप्रैल 2001 को सोने के लिए जाते हैं। वह सो ही रहे होते हैं कि अचानक रात के 2 बजे वे देखते हैं कोई उनके ऊपर हमला करने को लग रहा है। कैसे तैसे वो अपने बिस्तर से खड़े हुए और दूर जाकर देखने की कोशिश की आखिर हमला करने वाला कौन है, पर अंधेरा ज़्यादा होने के कारण वे देख नहीं पाते। पर जब उनसे पूछताछ में पूछा गया तो उन्होंने बताया उन्होंने बंदर की परछाई को देखा। ऐसा ही दूसरा मामला कुछ दिनों बाद 18 अप्रैल 2001 को फिर दोबारा देखने को मिलता है। इनके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति विनोद, वह भी अपनी छत के ऊपर सो रहे थे। इनके ऊपर भी करीब रात 2 बजे हमला किया गया, लेकिन इनके साथ भी वैसा ही हुआ। अंधेरा होने के कारण ये देख नहीं पाए हमला करने वाला कौन था। और इनसे जब पूछा गया कि आपने देखा या नहीं देखा, तो इन्होंने बताया कि इन्होंने सिर्फ एक जानवर की पूंछ को देखा। लेकिन फिर साथ ही दोस्तों, अगली ही रात 19 अप्रैल 2001 को रहीसुद्दीन नाम का एक व्यक्ति अपनी झोपड़ी में सो रहे थे। उन पर भी उसी रात करीब 12 बजे हमला किया गया और इस हमले में वे गंभीर रूप से घायल कर दिए गए। यह महीने भर अस्पताल में भर्ती रहते हैं। इसी रात से बंदर का खौफ आसपास के इलाके में इतना ज़्यादा फैलने लगा, लोग छत पर सोने से भी डरने लगे। लोगों ने घरों से बाहर निकलना तक बंद कर दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, तीनों में से अभी तक किसी ने सही से ये नहीं बता पाए कि आखिर में हमला करने वाला कौन था। वह कोई बंदर था या फिर कोई आदमी था। लेकिन फिर 16 मई 2001 को किसी व्यक्ति ने ऑफिशियली इंटरव्यू में बताया कि आखिर ये मंकी मैन दिखता कैसा है। कैसा था दिखने में उसका गोरा रंग था। और जैसे नेपाली होते हैं, चाइनीज नेपाली, वैसा चेहरा था उसका। मोटी मोटी नाक थी उसकी, आंखें भी काफी बड़ी। साथ ही इस इंटरव्यू के साथ में अनेक कहानियों ने जन्म लिया। अलग अलग तरह की बातें सुनने में आने लगी। लोगों का कहना था कि मंकी मैन 6 फीट का एक हाइट वाला आदमी है, साथ ही हेलमेट पहनकर आता है। यह एक जैकेट पहनता है जिस पर 3 बटन लगे हुए हैं, जिस बटन से ये आदमी व बंदर का रूप बदलता रहता है। यह मंकी मैन सुपर पावर की तरह तब्दील होता गया। लोगों में इसका डर इतना ज़्यादा फैलने लगा था कि लोग रात को सोना तक बंद कर दिया था। वह पूरी रात सड़कों पर पहरा देते हुए दिन में सोते, लेकिन फिर भी ये मंकी मैन पकड़ा नहीं जा रहा था। 14 मई 2001 को ऑफिशियली न्यूज़ चैनल वालों ने भी मंकी मैन को रिपोर्ट करना शुरू किया। इन्होंने इससे जुड़े इंसिडेंट के बारे में बताना अपने चैनलों पर शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस ने तो मंकी मैन के ऊपर 5,000 तक का इनाम तक रखा था। लेकिन दोस्तों, 25 मई 2001 के बाद मंकी मैन के किस्से धीरे धीरे कम होने लगे। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया उन लोगों के खिलाफ जो ये अफवाह फैलाते थे कि मंकी मैन ने उनके ऊपर हमला किया या उन्होंने कल रात को मंकी मैन को देखा था। बंदर के लिए जाते हैं, कोई भी कुछ नहीं। I have already discussed this matter at length with my officer. दोस्तों, धीरे धीरे मंकी मैन का चैप्टर यहीं से खत्म होना स्टार्ट कर दिया। मीडिया ने भी मंकी मैन को कवरेज करना बंद कर दिया। आखिर में दिल्ली पुलिस ने अपने ऑफिशियल इंटरव्यू में कहा कि आखिर मंकी मैन का कोई आदमी था ही नहीं। दरअसल दोस्तों, कुछ लोगों ने आपसी रंजिश के चलते लड़ाई झगड़े का विवाद का बदला लेने के लिए इस कैरेक्टर को जन्म दिया था। और धीरे धीरे यह अफवाह इतनी ज़्यादा फैलने लगी कि चारों तरफ मंकी मैन का बोलबाला होने लगा। ये सिर्फ अफवाहें थी लोगों को डराने के लिए और आपसी रंजिश का बदला लेने के लिए। क्या दोस्तों, आपको मंकी मैन के बारे में कुछ जानकारी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक